लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी हीरो बनकर घूम रहे थे, या उनका इकोसिस्टम उनको हीरो की तरह प्रोजेक्ट कर रहा था कि भाई अरे इन्होंने तो नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। 6 महीना भी नहीं बीता, राहुल गांधी को उनके अपने लोगों ने साइड लगा दिया है। हरियाणा और महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी से हारने के बाद राहुल गांधी को कोई भाव नहीं दे रहा। उनके अपने इंडी गठबंधन के लोग उन्हें किनारे लगा चुके हैं, को नहीं मार रहे कि हटो साइड। पहले तो ममता बनर्जी ने एक तरीके से धकिया दिया पॉलिटिक्स में, और अब अखिलेश यादव भी शायद जिस तरह से बातें हो रही हैं ऐसा लग रहा है जैसे उनको धकिया रहे हैं। राहुल गांधी अडानी के मुद्दे की तख्ती लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। ममता बनर्जी ने पहले ही बता दिया कि अडानी रोज का नहीं चलेगा बॉस, देख लो अपना। तो देश में और मुद्दे हैं भाई। उधर अखिलेश यादव भी संबल के मुद्दे को लेकर आ गए। कुल मिलाकर ममता बनर्जी और अखिलेश ने मिलकर संसद में राहुल गांधी की सारी राजनीति खत्म कर दी। जिस तरह से अडानी के मुद्दे पर अब राहुल गांधी को कोई पूछ ही नहीं रहा, उससे क्लियर हो चुका है कि इंडी गठबंधन न राहुल गांधी को सीरियसली लेता है, ना उनके मुद्दों को। इंडी गठबंधन ने ही एक तरह से राहुल गांधी की बोलती बंद करवा दी है। इंडी गठबंधन ने अब सब अपने अपने मुद्दों पर गेम खेल रहे हैं। इंडी गठबंधन ने राहुल गांधी को मैसेज दे दिया है कि वो बेंच पर बैठे। गठबंधन का स्टीयरिंग अब राहुल गांधी के हाथ से छीनने की प्लानिंग और तेजी पकड़ चुकी है। इंडी गठबंधन ने राहुल गांधी को कैसे साइड लगाया है वो आप आज की तस्वीर से समझ सकते हैं। आज संसद परिसर में अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन इस प्रदर्शन पर ही इंडी गठबंधन आपस में बंट गया। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों ने तो प्रदर्शन किया, राहुल गांधी वहां नजर आए, एक बड़ा सा पोस्टर भी लेकर पहुंचे, लेकिन मोदी अडानी एक है का नारा वही लगा रहे थे, साथ ही गायब हो गए उनके। एक बार सुनिए वहां क्या हो रहा था। मोदी अडानी भाई भाई हो या ना हो, इंडी अलायंस में भाईचारा किस तरह खत्म हो गया आपको देखना चाहिए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी और डीएमके के सांसद तो शामिल हुए, लेकिन इंडी गठबंधन के 2 बड़े प्लेयर इस प्रदर्शन से दूर रहे। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के अलावा अखिलेश यादव के सांसद भी अडानी के खिलाफ नारेबाजी में शामिल ना हुए आज। मतलब इंडी गठबंधन ने संसद परिसर में अडानी के मुद्दे पर माहौल बनाने की कोशिश तो की, लेकिन सपा और टीएमसी ने अपने गठबंधन के माहौल की ही हवा निकाल दी। टीएमसी सांसद तो यहां तक कहने लगे कि कांग्रेस को पब्लिक ठुकरा चुकी है भाई, फिर भी ये संसद को चलने नहीं दे रहे, ये तमाशा हो रहा है। ये टीएमसी के लोग कह रहे हैं जो इंडिया अलायंस का पार्ट है। लोकतंत्र की मर्यादा खत्म कर रहे हैं कांग्रेस वाले। सुनिए जरा टीएमसी के सांसद क्या क्या नहीं कहे आज। गठबंधन का स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं, कभी टीएमसी नहीं रहता, कभी आप नहीं रहता, ऐसे ही चलता है। कांग्रेस जिस जगह पे भी जनता का बस चले जाते हैं, जनता उसको ठुकरा देता है। अभी कांग्रेस का एक ही जगह बन गया, ये पार्लियामेंट का गेट, नहीं तो पार्लियामेंट का भीतर सभा को नहीं चलने देना, यही कांग्रेस का एजेंडा है। और तृणमूल कांग्रेस कब कहां जाएगा वो किसी को पता नहीं है। कभी तृणमूल कांग्रेस इस तरफ जा रहा है, कभी आप उस तरफ जा रहा है। जिस ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इस जोट का फेस बनाना चाहती थी, देश की प्रधानमंत्री बनाने के लिए इन्होंने प्रपोजल दिए थे, आज वही मल्लिकार्जुन खड़गे की जो आह्वान है उसमें तृणमूल कांग्रेस नहीं है। ये सब ये एक तमाशा चल रहा है, ये लोकतंत्र की मर्यादा को नष्ट कर रहे हैं। ममता बनर्जी का तो राहुल गांधी का विरोध करना समझ में आता है कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन बात सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है। अखिलेश यादव तो यूपी के साथ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो भी समझ चुके हैं कि अडानी कोई मुद्दा है ही नहीं भाई, तो किस बात की दोस्ती यारी निभाई जाए। राहुल गांधी की अपनी जो पॉलिटिकल सोच है उसकी वजह से दूसरी पार्टियां अपने मुद्दे क्यों छोड़ दें। इसलिए समाजवादी पार्टी अडानी को लेकर कांग्रेस के प्रोटेस्ट में नहीं दिखी, उसने अपने प्रदेश और अपनी राजनीति का मुद्दा उठाया। आज आपको बताऊंगा कि कैसे संबल के मुद्दे पर संसद में जबरदस्त घमासान हुआ, लेकिन पहले अखिलेश और उनके सांसदों को सुन लीजिए। वो भी कह रहे हैं कि अडानी का मुद्दा उनके लिए मुद्दा नहीं है भाई। सुनिए। देखिए, अडानी संभल जब जान जा रही हो, जान हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। अभी आपकी जान चली जाए तो मुद्दा हम किस पे करेंगे, जान पे कि आपकी वेतन पे। अखिलेश यादव, अगर आपकी जान चली जाए तो जान पे हम बात करेंगे कि आपके वेतन पे बात करेंगे। अडानी का क्या इशू है, संभल का इशू है। जनता जहाँ गोली से मारी जा रही हो,
और जहां लोगों को घर लूटे जा रहे हों, जहां लोगों को जबरदस्त बिजली काटी जा रही हो, पानी नहीं दिया जा रहा हो, ऐसा जो अत्याचार हो रहे हों, उसके सामने क्या है अडानी का? यानी राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी की घनघोर बेइज्जती सपा से लेकर टीएमसी तक कर रहे हैं कि क्या ही बेकार का ये लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं और ये कोई मुद्दा है अडानी अडानी कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में क्या मुद्दा उठाना है इसकी भी समझ कायदे से नहीं है, ये उनके साथी बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बिना लाग लपेट कांग्रेस की धुलाई कर दी। भाई एक हफ्ते से कांग्रेस अपने हिसाब से अडानी के मुद्दे पर संसद नहीं चलने दे रही थी, लेकिन अब इंडी गठबंधन में हर कोई कांग्रेस के हिसाब से तो चलेगा नहीं। इसलिए कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि उसने अब तक संसद का समय बर्बाद क्यों किया। यह बताना चाहिए कांग्रेस को कि उसने अडानी के मुद्दे को पूरे विपक्ष पर थोपने की कोशिश क्यों की। जिस मुद्दे को नेता विपक्ष राहुल गांधी सबसे अहम मानते हैं उसे विपक्षी भाव नहीं दे रहा, तो फिर सवाल राहुल गांधी की लीडरशिप पर उठने चाहिए ना कि आपको मुद्दे की समझ नहीं है, आप सही मुद्दा नहीं पकड़ रहे हैं, तो देश की संसद का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, देश का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इंडी गठबंधन को दो बड़े प्लेयर्स जो इंडी गठबंधन के हैं वो खुलकर अडानी के मुद्दे को खारिज कर रहे हैं, फिर भी राहुल गांधी अडानी मोड से बाहर निकलने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके ईगो का प्रश्न हो गया कि नहीं मैंने अडानी कह दिया तो अब अडानी ही चलेगा। इसीलिए इंडी गठबंधन में कई लोग कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन की लीडरशिप चेंज होनी चाहिए, ममता बनर्जी को लीडर बना देना चाहिए। टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद को सुनिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अब कोई राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है इंडिया अलायंस में। सुनिए टीएमसी के सांसद को। कांग्रेस बता दे कहां हरा दिया है, कांग्रेस बता दे कि कहां इतनी जबरदस्त तरीके से हरा दिया। हम तो बंगाल में जब जब आके दीदी और दीदी जो उन्होंने करना शुरू किया, उसके बाद से जो मुंह की खानी शुरू की तो सीट बढ़ती चली गई। दो तो एकमात्र हैं जो अभिजीत हैं, उनको कोई नहीं हरा पाया। तो वो होना चाहिए लीडर, एक सामने है, आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, सीधा करते हैं, कोई उनको कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी को भी ऐसे करना पड़ता है। टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी हरा कहां पाती है नरेंद्र मोदी को, तो किस बात के राहुल गांधी नेता तो ममता बनर्जी हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी अब भी नहीं समझे तो इंडी गठबंधन उन्हें हटाकर ही मानेगा, क्योंकि इंडी गठबंधन ने अब अपने मुद्दे पकड़ लिए और वो अपने मुद्दों पर राजनीति कर रहा है। उन्हें समझ में आ गया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के चक्कर में फंसेंगे तो खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आप देखिए कि आज संभल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने जमकर राजनीति, मौका मिलते ही समाजवादी पार्टी ने संभल के मुद्दे को माहौल बना दिया। इसमें राहुल गांधी कहीं नहीं दिखे, वो बैक सीट पर थे। पूरा दिन आज अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ही संसद में छाई रही। लोकसभा में अखिलेश यादव ने संभल के मुद्दे पर खूब बोला। एक बार सुनिए अखिलेश यादव ने आज क्या कहा, फिर बताऊंगा कैसे अखिलेश यादव ने संभल हिंसा पर सच को बहुत चालाकी से छिपा लिया। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई।